विश्वास की किताब 10वां अध्याय। विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। जब आप अभिषिक्त से जुड़े हो तो खतना कराने और धार्मिक कर्तव्यों से आपको कुछ फायदा नहीं होता। अब सिर्फ यह मायने रखता है कि विश्वास में चलना है, जो काम करता है और प्यार के द्वारा खुद को दर्शाता है। गलातियों अध्याय 5 की 6। 3 खास तत्व है जो कि हर एक विश्वासी के जीवन में जय को स्थापित करता है। विश्वास, आशा और प्रेम। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास के बिना आशा किसी काम की नहीं है और बिना प्रेम के विश्वास किसी काम का नहीं है। यह तीनों तत्वों को आपस में मिलकर काम करना जरूरी है ताकि जीत हासिल हो। यह उन 3 रस्सियों के समान है जो टूट नहीं सकती। संपोपदेशक 4 की 12। विश्वास के वचन के बारे में एक गलत फहमी है। इसे गलत तरीके से एक फार्मूले की तरह देखा जाता है जिसके द्वारा हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। विश्वास के वचन पर बहुत ज्यादा दोष लगाया गया है क्योंकि लोगों ने कोशिश की इस पर चलने की, पर यह उनके लिए यह काम नहीं किया तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया और इसके खिलाफ बोलने लगे। इनमें से बहुत से जिन्होंने विश्वास को इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन प्रेम की कमी के कारण नहीं कर पाए। आइए इसे और करीब से देखते हैं। विश्वास प्रेम के बिना काम नहीं करता है। हम सारे अंगीकार कर सकते हैं, पूरे दिन बाइबल से आयतें बोल सकते हैं, उपवास प्रार्थना कर सकते हैं और फिर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा अगर हम प्रेम में नहीं चल रहे हैं। तो वचन कहता है कि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है, पर अगर हम प्रेम में नहीं चल रहे हैं तो हमारा विश्वास काम नहीं करेगा। प्रभु या लोगों से प्रेम करने की हमारी क्षमता निर्भर करती है कि हमारी प्रभु से प्रेम को ग्रहण करने की क्षमता क्या है। इसका मतलब है कि हमारा प्रेम में चलना असंभव है अगर हम नहीं जानते कि इसमें कितना प्रेम किया गया है। प्रभु का प्रेम हमारे लिए प्रेम बिना किसी शर्तों का है। इसका मतलब है कि प्रभु हमसे इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि हम अच्छे हैं, पर क्योंकि वह अच्छा है। प्रभु हमें इसलिए प्रेम करता है क्योंकि प्रभु प्रेम है। 1 यूहन्ना 4 की 8। हम सबको जरूरत है प्रभु के प्रेम के गहरे प्रकाशन की, जो हमारे लिए बिना शर्तों का है। पहली बार जब मैंने प्रभु की आवाज़ को सुना, मैं 19 साल का था और बीमार था। मेरा दोस्त जिसने मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाया था, उसने मुझे घर में होने वाली कलीसिया के बारे में बताया था। मैं वहां जाने के लिए असमंजस में था क्योंकि मैं पहले कभी भी कलीसिया नहीं गया था। मैंने कभी भी पहले बाइबल नहीं पढ़ी थी। मुझे नहीं पता था कि क्या उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे ही मैंने उस छोटे से कमरे में जो लोगों से भरा हुआ था कदम रखा, मुझे कुछ महसूस हुआ जैसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वह प्रभु की आराधना कर रहे थे और उसकी उपस्थिति में खोए हुए थे। पूरे कमरे का वातावरण पवित्र आत्मा की उपस्थिति से बदला हुआ था। जैसे ही मैं बैठा, मैं एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। मैंने पूरे जीवन भर प्रभु को ढूंढा था। मैं सुबह 4 बजे उठकर मंत्रों को घंटों तक जपता था, पर यह कुछ अलग था। मुझे बहुत ही गहरा प्रेम महसूस हो रहा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर एक प्रचारक आए और प्रभु के प्रेम के बारे में बताने लगे। मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है हमें प्यार करता है। क्या मैं सच में उसके स्नेह के योग्य भी था? पर जितना मैंने उस वचन को सुना, मैं उतना ही बेताब हो गया यह जानने के लिए क्या वह परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं अपने आप में यह सोच रहा था कि पूरी जिंदगी मैंने प्रभु को ढूंढा और उसने कभी मुझे नहीं बताया कि वह मुझसे प्रेम करता है। और यह लोग इतने विश्वास से बोल रहे हैं कि प्रभु इनमें प्रेम करता है। मैं उस सभा के बाद अपने घर की छत पर गया और मैंने आसमान की तरफ देखते हुए अपनी पूरी ताकत से प्रभु को चिल्लाते हुए बोला, प्रभु क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? और अगर करते हैं तो मुझे बताइए कि कितना। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया पर कोई जवाब नहीं आया तो मैं अपने कमरे में चला गया। जब मैं अपने कमरे में गया तो मुझे एहसास हुआ किसी ने मेरे कमरे में प्रवेश किया है।
मैं किसी को देख नहीं पा रहा था, पर मुझे वैसी ही उपस्थिति महसूस हुई जैसे मैंने उस दिन कलीसिया में की थी। फिर मैंने एक आवाज़ को सुना। मुझे नहीं पता कि वह आवाज़ कितनी जोर की थी, लेकिन मैंने उसको साफ सुना। उस आवाज़ ने मुझसे बोला कि यिर्मयाह 31 की 3 पढ़। मुझे कुछ पता नहीं था कि यिर्मयाह का क्या मतलब है। 31:3 क्या है, मुझे इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने जीवन में पहले कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी। तो अगले दिन मैं उसी घर में गया जहाँ सब लोग रविवार को जाते थे। मैंने पूरी बात पास्टर के बेटे को बताई। वह बहुत खुश हुए और बोला कि यिर्मयाह बाइबल में एक पुस्तक है और प्रभु ने तुमसे बात की है। उन्होंने मुझे यिर्मयाह 31:3 पढ़ने को दिया और जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, यह शब्द मुझ पर छा गए। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, हाँ, मैंने तुझसे अनंत से प्रेम किया है, इसी कारण मैंने तुझे अपनी प्रेम भरी करुणा के द्वारा बुलाया है। यिर्मयाह 31:3। मैंने प्रभु से 2 सवाल पूछे। उन्होंने अपने वचन से जवाब दिया, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? हाँ, और अगर करते हैं तो मुझे बताइए कितना। मैंने तुझसे अनंत से प्रेम किया है। उसी समय मुझे पता चल गया कि बाइबल एक धार्मिक किताब नहीं है। प्रभु ने मुझसे वचन से बात की। उस समय से मैंने यह सीख लिया है और मैं यह जानता हूँ कि चाहे मेरा सवाल कुछ भी हो, उसका जवाब प्रभु के वचन में है। जब हम जान लेते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, तो प्रभु को वापस प्यार करना उसका फल होता है। यह बहुत ही दुख की बात है। प्रभु के बहुत से बच्चों के दिल में प्रभु की एक गलत तस्वीर है। प्रभु को एक कठोर दंड देने वाला तानाशाह देखा जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि वह आपका परिवार, नौकरी और स्वास्थ्य सब ले लेगा और आपको दंड देगा अगर आपने उसे नाराज किया हो। तो हम कभी भी निडर होकर विश्वास में नहीं चल सकते जब तक हमें हमारे लिए प्रभु के प्रेम का प्रकाशन न मिल जाए। प्रभु के लिए हमारा प्रेम नहीं, पर हमारे लिए प्रभु का प्रेम है, जो जय प्राप्त करने वाले विश्वास को उत्पन्न करता है। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम को इस तरह से प्रकट किया है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। सोचिए इसके बारे में, अगर प्रभु ने हमसे तब इतना प्रेम किया जब हम पापी थे, तो वह अब हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं। सबसे बड़ा प्रकाशन जो हम प्राप्त कर सकते हैं वह है प्रभु का हमारे लिए प्रेम। उसका प्यार हमारे लिए कभी भी अंत नहीं होगा। अभी हमने विश्वास के बारे में सीखा है कि विश्वास के लिए क्या होना या नहीं होना जरूरी है। उसके पूरी तरह काम करने के लिए अब हम प्रभु यीशु के जीवन से विश्वास के बारे में सीखें। आमीन।